सो आज हम सीखने वाले ट्रिक टू ड्रॉ ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बाय यूजिंग वीवीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन। और इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए, बिकॉज आपको मिलने वाला है ट्रिक भी और डिटेल कंसेप्ट भी। एंड ये जो कंसेप्ट है ना केवल आपके सीबीएसई यानी कि +1 और +2 दोनों में बहुत अच्छे से काम आता है, बट नीट एंड आईआईटीज के अंदर भी काम आने वाला है। और जो क्वेश्चन यहां पर करवाने वाला हूं वो वहां पर आप इजीली वहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। वेदर इट्स अ लेक्चर ऑफ सीबीएसई आई नो, लेकिन आपको कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा यहां पर नहीं पढ़ा रहा हूं, बट कुछ तरीका ऐसा चूज करेंगे कि सब तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु बपरेजा एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल। सो सबसे पहला टॉपिक हमारा देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद चलने वाले हैं हम वेस्पर थ्योरी की तरफ। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब जब दो चीजों से मिलकर एक चीज को बनाता हूं, किसी नई चीज को बना रहे हैं। इसके दो एग्जांपल देता हूं, एक कॉमन है, एक थोड़ा सा कॉमन कम है। देखो, एक जो एग्जांपल हमने देखा होगा अपनी जनरल लाइफ के अंदर कि पहले क्या होता था कि एलपीजी से कारें नहीं चलाई जाती थी, राइट? पेट्रोल पे थी या डीजल पे थी। लेकिन अब कुछ नए इंजन ऐसे भी देखने को मिले थे हमें, यानी कि पुराने तो वो भी हो चुके हैं, कुछ इंजन ऐसे भी देखने को मिले थे जो गैस और पेट्रोल दोनों को यूज करके चला सकता था। अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उसको स्विच कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह से जो चीजें चल सकती हैं उसे हाइब्रिड कार मैंने बोल दिया। सिमिलरली अगर बात करता हूं मैं, तो मैंने कहा कि सपोज कर लो, ये एग्जांपल थोड़ा सा कॉमन है। सपोज कर लो कि मैंने दो लड्डू लिए, ठीक है? एक लड्डू क्या था, थोड़ा सा बड़ा था, और एक लड्डू क्या था, थोड़ा सा छोटा था, अलग अलग साइज के थे। अब अगर मैंने उन दोनों को तोड़कर मिक्स कर दिया, जब वो मिक्स हो गए तो जो नई तरह के मैंने उनमें से लड्डू निकाले वो क्या थे? सेम एनर्जी के थे, राइट? अब जो चीज बनकर आ रही है वो क्या है? इक्वल साइज के, इक्वल एनर्जी के, कहूं कि बनकर आ जाते हैं। इसे क्या बोल देते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। और जो नए लड्डू बनकर आए हैं या फिर नई कार बन के आई, उसे क्या बोल देंगे? हाइब्रिड इंजन, या फिर हाइब्रिड लड्डू, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये इनको हम बोल सकते हैं। सो इट इज बेसिकली द intermixing of atomic orbital of slightly different energy which combine to form new orbital of same energy known as hybridization. एंड ऑर्बिटल, या यूं कहूं कि न्यू ऑर्बिटल फॉर्म इज नोन एज हाइब्रिड। लड्डू नहीं, ऑर्बिटल, राइट? सो ये थी डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की। इसके बेसिस पर हमने ट्रिक तो पढ़ रखी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो लास्ट वीडियो के अंदर जाकर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। सो अब हम चलेंगे वेस्पर थ्योरी की तरफ। और ये जो थ्योरी है, इसका नाम अगर बताऊं तो आपको क्या बनेगा? इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब देखो, रिपल्शन किस किस के बीच में हो रही है बेटा? वो हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में। यानी कि अगर कहीं पर दो इलेक्ट्रॉन के पेयर हो गए तो आपस में क्या होने स्टार्ट हो गई? रिपल्शन स्टार्ट होनी शुरू हो गई। अब ये कहां इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल क्या होती है? जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम वैलेंस शेल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर F की बात करूं तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो दो अंदर है उनसे कोई मतलब नहीं, जो बाहर है ना उनसे मतलब है। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या करेंगे? रिपल्शन क्रिएट करने वाले हैं। अब इसको समझाने से पहले मैं देता हूं एग्जांपल जो कि आपको समझने में हेल्प करेगा। छोटी सी स्टोरी है। तुम ये सपोज करो कि तुम एक मूवी देख रहे हो जहां पर दो बंदे हैं, दो गैंग है, एक गैंग ए एक गैंग बी, दोनों ही क्या बहुत ज्यादा खतरनाक, दोनों हैं गुंडे,
एक दूसरे को मारते हैं, जब मर्जी इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और एक दूसरे को क्या करते हैं, ये रिपेल बहुत ज्यादा करते हैं। अब हुआ क्या कि ये लड़ते रहते थे आपस में, बी गैंग ने दिमाग लगाया और उसने अपने जो आदमी हैं उनको कर दिया पुलिस के अंदर भर्ती। अब वो बन गए मस्त पुलिस वाले, राइट। जब भी कोई बात होती है इनको पीट देते हैं, राइट। अब जब भी पुलिस में जब भी वो थाने के अंदर जाते हैं इनके बंदे, ए वाले बंदे, तो उनको कूट सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बम रख दिया उनके सामने, ले मर जा, ऐसे नहीं मारेंगे। तो क्या करते हैं, एक लिहाज रखते हैं, राइट, डंडे वंडे मार सकते हैं। अब क्या हुआ था, ए बार बार पीट रहे थे, इन्होंने भी स्कीम लगाई, इन्होंने भी क्या करा, अपने बंदे को भर्ती कर दिया पुलिस के अंदर, है ना। अब दोनों गुंडे जो कि वर्दी के अंदर है सामने खड़े हैं, लेकिन दूसरे से लड़ नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या उनका वर्दी का लिहाज है। लेकिन अंदर से क्या है, आज भी गुंडे जब भी मौका मिलेगा लड़ेंगे जरूर। और कहीं पर भी उनको अगर साथ में ड्यूटी दे देते थे तो वो क्या करते थे, लड़ पड़ते थे। अगर गैंग और भी वो आपस में किसी गुंडे को तो नहीं पकड़ते थे, खुद ही लड़ पड़ते थे। इसलिए क्या किया जाता था उसको, कि एक गैंग वाले बंदे को बिल्कुल दूर, दूसरे गैंग वाले बंदे को बिल्कुल ही दूर रखा जाता था। और ऐसा किस लिए, क्योंकि उनके बीच में क्या होती थी, रिपल्शन होती थी बहुत ज्यादा, राइट। तो मैं इसको जरा ऐसे बताऊंगा वेस्पर थ्योरी को। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन पेयर around central atom repel each other and move so far। एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं और मूव हो जाते हैं बिल्कुल दूर दूर। तो मूव क्या कर दिया जाता है, बहुत दूर दूर। सच दैट repulsion between them is minimized। उनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, सबसे कम हो जाए। नोन एज मिनिमाइज्ड। देखो रिपल्शन कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड स्टेबिलिटी is maximized। सो ये क्या है बेटा, मैक्सिमम या फिर मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। ये क्या हो गई बेटा, हमारी थ्योरी हो गई किसकी, वेस्पर थ्योरी की। तो ये बात इतनी समझ हमें आ गई होगी। अब देखो यहाँ दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर मिलने वाला है। एक तो होगा बॉन्ड वाला, है ना, जुड़े हुए हैं, और दूसरे क्या है, बिल्कुल खाली इलेक्ट्रॉन। सो इसके लिए जरा ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल खाली है, अभी वो गुंडे बने हुए हैं, तो लड़ेंगे बहुत ज्यादा, यानी कि लोन पेयर के अंदर रिपल्शन होगी मैक्सिमम। उसके बाद बात करूं, अगर एक पुलिस वाला और गुंडा है ना, मारेगा तो जरूर लेकिन बम से नहीं उड़ा देगा, तो थोड़ी सी क्या होगी, कम होने वाली, किससे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से। और सबसे कम रिपल्शन किसके अंदर होगी, बता सकते हो, सबसे कम रिपल्शन होने वाली है बेटा बॉन्ड पेयर, यानी कि जब वो दोनों ही वर्दी के अंदर बंधे हुए हैं अपने फर्ज से, तो सबसे कम रिपल्शन कहां होगी, बॉन्ड पेयर के अंदर। अब ये वाली लाइन जो थी सेकंड वाली, ये पहली वाली से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पर सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं जरा इसी के बेसिस पर स्ट्रक्चर को स्टडी करने। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड उसकी जियोमेट्री। अब इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पर बताने वाला हूं कि उसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि मैं एक एटम हूं, मेरे और दोनों तरफ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर है, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। अगर दोनों पेयर बिल्कुल पास आ जाते हैं तो रिपल्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो अगर ये क्या जाएंगे, एक दूसरे से बिल्कुल दूर चले जाएंगे और स्टेबल अच्छे से हो जाएंगे। अनदर केस, अगर मैं पीछे से हाथ मिला लूं तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, अगेन मैक्सिमम। यानी कि ये जाने वाले हैं 180 के एंगल पर, जहां पर रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम। देखो मैंने बोला सपोज कर लो एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा,
इन दोनों एटम को अगर मैं जोड़ दूं तो इनके बीच का जो शेप है वो बता सकते हो मुझे, एक लाइन बन रही है, चाहे मैं ऐसे 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 कैसे भी रखूं तो इस शेप को क्या बोल दूंगा मैं, लीनियर। तो एक लाइन जैसी शेप बन रही है ना बार बार, कैसे भी रखूं क्या बनाने वाला है ये, लीनियर। यानी कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर हुए तो शेप क्या बनने वाली है बेटा उसकी, लीनियर। और मैं इसको ग्रह से दिखा दूं तो आपको हो कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। इस शेप का नाम क्या है बेटा, लीनियर। अब अगर इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए 3 तो जरा इसको भी देख लेते हैं। देखो अब मैंने क्या किया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच किया, दूसरा तीसरी बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड मैंने अटैच कर दी, 1 2 3, राइट। अब इन तीनों को जब मैं अटैच कर रहा हूं तो ये ट्रायंगल बन रहा है, जरा ध्यान से देखो। इसको यहां से लिंक करूं, इसको यहां से लिंक करूं, उसको नीचे से लिंक करूं तो क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, कैसे भी देखो क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। तो इसे क्या बोल देंगे हम, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर 3 है तो क्या बन गया ये, ट्रायंगुलर प्लेनर। और इसकी शेप अगर बनाऊं तो कुछ इस तरह की शेप ये बनने वाली है, राइट। इसे क्या बोलते हैं बेटा हमने, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन काउंट हमारे 4 हो गए तो क्या बनने वाला है, जरा उसको भी देखते हैं। देखो अब मैंने 1 अटैच किया, 2 अटैच किए, 3 अटैच किए, और ये लास्ट मैंने 4th यहां पर अटैच कर दिया। तो जब यहां पर 4 अटैच हो रहे हैं तो इसकी शेप देख रहे हो कुछ अलग ही तरह की आ रही है, ये इस तरह की शेप। देखो 3 तो है नीचे की तरफ, 1 है बेटा यहां पर ऊपर की तरफ, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अभी तुम्हारी जान पहचान नहीं होगी इससे, क्योंकि ट्रायंगुलर की बात करूं या फिर लीनियर की बात करूं ये तो आप पढ़कर आए हो। अगर मैं इसमें से इसको हटाता हूं तो जान पहचान करते हैं, जरा इससे देखो। ये कुछ पिरामिड टाइप का है। पिरामिड क्या होता है बेटा, आपने किसी सॉन्ग के अंदर भी पिरामिड देखे होंगे, राइट। वो क्या होता है, कुछ ऐसे ऊपर की तरफ मिट्टी के या रेत की कोई चीज जा रही होती है ऊपर की तरफ, है ना, फिर उसके ऊपर नोज बनती है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ वो ऐसे हमें दिखते हैं। सेम वैसा ही पिरामिड क्या हो गया, ये बन गया। इसके जस्ट ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक एटम अटैच्ड है, इसे बोल देंगे हम टेट्राहेड्रल। 3 तो ये नीचे है, 1 ऊपर, तो क्या बोल दिया इसको हमने, टेट्राहेड्रल। इसको भी कैसे भी रखूं, 1 मिनट, इसको भी कैसे भी रखूंगा मैं, शेप सेम आने वाली है, जरा ध्यान से देखते हैं। ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, हमेशा क्या होगा, 3 नीचे होंगे, 1 क्या होने वाला है, ऊपर होने वाला है। तो ये क्या बन गया बेटा, कुछ ऐसा, जिसको बोल दिया हमने टेट्राहेड्रल। अगर 5 वाला कभी भी जुड़ता है तो देखते हैं जरा वो क्या बन सकता है। देखो 5 वाले के लिए देखो, 3 तो हो गए नीचे, 3 ये कुछ ट्रायंगुलर बेस है, जरा ध्यान से देखो, कुछ ट्रायंगल टाइप का ही है। 1 इसके ऊपर रखा, और जब मैं इसको ऊपर रखता हूं तो ध्यान से समझना, मैंने इसको लिंक कर दिया, इसको लिंक कर दिया, इसको लिंक कर दिया, तो क्या बन गया, ये पिरामिड टाइप का बन गया। देखो ना जरा ध्यान से, क्या बन गया, ये पिरामिड टाइप का। ऊपर भी पिरामिड और नीचे भी क्या कर दिया मैंने, इसको यहां से अटैच कर दिया। जब इसको यहां दोनों जगह अटैच कर दिया तो ऊपर भी पिरामिड बन रहा है और नीचे भी क्या बन रहा है, पिरामिड। सो इसे क्या बोल दिया, ट्राइगोनल। ऊपर भी पिरामिडल, नीचे भी पिरामिडल। ट्राइगोनल डाई पिरामिडल नहीं, बाई पिरामिडल, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर की तरह से बात करते हैं तो यहां पर बाई वर्ड यूज करते हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड। जरा इसको बनाते हैं तो ये बन जाता है यहां पर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये शेप कुछ इस तरह की है। दोबारा बनाते हैं, देखो कुछ ट्रायंगल टाइप का ये बन रहा है यहां से, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसे क्या बोल दिया हमने, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब 6th के लिए अगर बात करता हूं तो इसको भी ज्यादा ध्यान से समझते हैं। देखो 6 को समझने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहां पर जरा ध्यान से देखना इसको। देखो ये जो 4 आइटम है, 6 है ना बेसिकली, 1 2 3 4 आइटम तो ऐसे आ जाएंगे स्क्वायर टाइप के अंदर, चारों तरफ क्या आ गए, एटम। अब एक आ गया ऊपर और एक आ गया नीचे, राइट। स्क्वायर तो ये बन गया बेस, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। देखो मैं ऐसे भी समझा सकता हूं, मैंने कर दिया इसके ऊपर ये एक एटम है, राइट,
एक यहां से यहां से यहां से यहां से चारों तरफ से जुड़ गए। जब चारों तरफ से जुड़ गए तो क्या बन गया बेटा, ये स्क्वायर के ऊपर पिरामिडल, स्क्वायर के नीचे भी यहां पर भी क्या बना हुआ है, पिरामिडल बना हुआ है। देखो इधर से भी लिंक, इधर से भी लिंक, इधर से भी लिंक, इधर से भी लिंक। अब इस स्पेशल तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको देखते हैं पहले। तो देखो मैंने क्या करा, यहां पर ये बनाया एक स्क्वायर, ये यहां पर भी अटैच है, यहां पर भी अटैच है, यहां पर भी अटैच है। अब देखो एक आ गया ऊपर और एक आ गया नीचे, इसको यहां से भी जोड़ लिया, 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 तो क्या बन गया यहां पर स्क्वायर, स्क्वायर बन गया। इसके ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड, तो इस स्क्वायर बाई पिरामिडल, इस स्क्वायर बाई पिरामिडल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसकी 8 साइड्स होती हैं, इसलिए हम इसका नाम यूज करते हैं यहां पर ऑक्टाहेड्रल। और हमने ये वाला नाम यूज फिलहाल नहीं करना, क्योंकि कॉमनली क्या नाम यूज होता है इसका, ये वाला ऑक्टाहेड्रल। बीच में देखो काम तो आएगा अभी थोड़ी देर में देखना, लेकिन इसका नाम क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको बोलने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल की तरह से इसको हम यूज करते हैं। और ऑक्टाहेड्रल भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी साइड्स क्या है यहां पर 8, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा यहां पर ऑक्टाहेड्रल। देखो अब ये तो आपको क्लियर यहां पर हो गया। हमने 6 के लिए यहां पर पढ़ डाला। एक 7th पढ़ाने वाला हूं, लेकिन वो सीबीएसई में ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इनफैक्ट सीबीएसई में उसको नहीं पूछा जाता बिल्कुल भी। सो हम फिर भी उसको एट द एंड ऑफ लेक्चर देख लेंगे, पर पहले इन सबको बनाकर देख लेते हैं। अगर मैं गो थ्रू होता हूं वापस इन सब से, तो जरा उनको देखो। जब 2 जुड़े होते हैं तो क्या बनता है बेटा, लाइन यानी कि लीनियर। जब 3 जुड़े रहेंगे तो क्या बनेगा बेटा यहां पर ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगुलर, राइट। जब 4 जुड़े रहेंगे तो क्या बनने वाला है यहां पर टेट्राहेड्रल, राइट। क्या बनने वाला है यहां पर टेट्राहेड्रल। अब अगर 5 की मैं बात कर दूं यहां पर, तो वो बनते हैं यहां पर भाई ट्राइगोनल, ऊपर भी पिरामिडल, नीचे भी पिरामिडल, राइट। और अगर बात करता हूं मैं स्क्वायर, स्क्वायर तो ये है, एक ऊपर पिरामिडल, एक नीचे पिरामिडल, तो इसको क्या बोल दिया बेटा हमने, इसको बोल दिया हमने ऑक्टाहेड्रल, राइट। ये तो हमने देखी बेटा यहां पर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है चीज है बेटा, बेसिकली जैसा हमने उसको बनाने की कोशिश की या जैसा वो बनना चाहिए था, वो क्या उसकी ज्योमेट्री। सपोज कर लो आपके सामने टेबल रखी हुई है, जो उसकी एक लेग उखाड़ लेते हैं, उसकी जब लेग उखाड़ ली तो उसकी शेप क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, राइट। लेकिन ज्योमेट्री कैसा होता है कि जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, तो वो टेबल अब रेक्टेंगुलर ही रहेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो शेप तोड़ने के बाद क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। जो तोड़ने के बाद बिगड़ जाए उसे क्या बोलते हैं, शेप। बेसिकली अगर मैं इसे डिटेल में समझाऊं तो ऐसा समझाऊंगा कि सपोज कर लो जो ये 3 बॉन्ड पेयर यहां पर बने हुए हैं, अगर एक बॉन्ड यहां से हटा ली जाए तो ये जैसे ही बॉन्ड हट गई हमें दिख तो रही नहीं। इट इज जस्ट लाइक आत्मा, भूत प्रेत, भगवान, चाहे हो या ना हो हमें दिखते नहीं है, राइट। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, लोन पेयर आ गया जो हमें दिखता नहीं है। अब इसकी शेप तो पूरी चेंज हो गई ना, पहले क्या था, ये ट्रायंगल टाइप का था, राइट। और अब क्या रह गया यहां पर, ये रह गया यहां पर वी शेप का। सो जरा इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला केस देखो, अगर मैंने बोला सपोज कर लो 2 और 3 के लिए मैं पहले केस उठाता हूं, उसको समझते हैं। देखो 2 में तो क्या होता है, ऑलवेज लीनियर रहता है। अब इस लीनियर में से बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, 2। लोन पेयर भी कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, 0। तो शेप क्या रहेगी, सेम रहने वाली है, कोई चेंज नहीं आया। और अगर ये जिसमें 2 थे, इसमें से एक एटम को बाहर निकाल लूं, देख रहे हो, तो कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि इसमें लोन पेयर तो कोई आ ही नहीं सकता, एक ही केस है इसका। अब समझ आ गई होगी आपको कि यहां पर लोन पेयर क्या होंगे, ऑलवेज 0 होंगे। अगर बात करता हूं 3 के लिए, अगर 3 की मैं बात करूं तो इसमें मिलेगा हमें कुछ इस तरह की शेप, जिसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर प्लेनर। बेसिकली इसमें बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 3, 1 2 3 साफ दिख रहे हैं हमें भाई, राइट। अगर बात करता हूं यहां पर इसके लोन पेयर, मैंने बोला 3 केस हो सकते हैं, एक में 2 केस हो सकते हैं, एक में लोन पेयर 0, जिसमें लोन पेयर 0, आपका टेबल वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज दिखता रहेगा, इसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, राइट। तो ये क्या बन गया यहां पर, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब अगर इसमें से एक लेग उखाड़ ले हम, तो यहां कौन आ गया, लोन पेयर। दिख रहा है क्या तुम्हें, ये बीच में लोन पेयर जो है यहां पर दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है।
सो यहाँ पर क्या कौन सी शेप बन गई, देखो ये शेप बन गई वी शेप, कुछ देख रहे हो वी टाइप की शेप लग रही है। सो अगर यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाए तो इसे क्या बोल देंगे बेटा, हम वी शेप बोल देंगे। लेकिन लोन पेयर की इज्जत करते हुए यहाँ पर हम एक लोन पेयर दिखा देंगे, राइट। कैसी शेप बन गई बेटा, वी शेप। इस शेप को हम बेंट शेप भी कहते हैं और इसी को हम एंगुलर शेप भी कहते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम इसका सही है, तीनों ही नाम इसके बिल्कुल सही रहेंगे। सो ये पढ़ा हमने किसके लिए, 2 और 3 के लिए। अब पढ़ेंगे हम 4, 5, 6 के लिए अलग से। जरा ध्यान से देखना ताकि आपको याद भी रहे, बस इसको याद रखना, इसको मत भूलना भी। अगर 2 से तो अलग हो ही नहीं सकते तो कुछ बन नहीं सकता। नेक्स्ट अगर बात करता हूं इसके बाद किसके लिए, 3 के लिए, तो 3 में से अगर मैं एक एटम बाहर निकाल लूं तो यहां पर क्या बचने वाला है, सिंपल वी शेप बचने वाली है। ये याद रखना बस। नेक्स्ट तो मेरी जिम्मेदारी है याद करवाना आपको। अब अगर बात करता हूं मैं 4, 5, 6 के लिए, जरा उसको भी देख लेते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, 4 और 6 को लिख लूंगा साथ में और 5 को भेज दूंगा अलग। ये 5 को जो मैंने अलग भेज दिया, इसके साथ मैं हार्ट भी बनाऊंगा, यहां पर उसको कट भी करूंगा, ठीक है। अब 4 और 6 और 5 में क्या डिफरेंस है, देखो 4 और 6 में क्या होता है, लोन पेयर ऊपर आते हैं जनरली, कुछ जगह पर नीचे, ऊपर नीचे लोन पेयर हमें मिलने वाले हैं। लेकिन अगर 5 की बात करूं तो ये आजू बाजू घूमते हैं इसके, ठीक है। यहां पर क्या घूमते हैं, लेफ्ट और राइट में लोन पेयर आएंगे, यहां पर लोन पेयर कहां आएंगे, ऊपर और नीचे। सो पहले देखते हैं 4 वाला केस। 4 में क्या होता है बेटा, 4 काउंट के अंदर टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह की शेप उसकी रहती है, राइट। ये रहता है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में से जरा ध्यान से देखते हैं इसको। अब अगर टेट्राहेड्रल की बात करूं, यहां से एक एटम निकाल लूं, जरा ध्यान से देखना, अगर एक एटम यहां से निकाल लिया जाए तो ये कैसा बचेगा, पिरामिड बच गया, रेत पे पिरामिड जैसा रिप्ले करते हैं स्लो मोशन में। अगर मैंने यहां से एटम निकाला तो ये क्या बन गया, पिरामिड टाइप का, देख पा रहे हो, रेत का पिरामिड जैसे ऊपर की तरफ जाता है वैसे ही क्या बन गया ये। अब देखो पहला केस, लोन पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने, उसको भी देखेंगे। मैंने बोला अभी लोन पेयर 0, 4 के 4 क्या है, बॉन्ड पेयर, तो शेप के अंदर कोई चेंज नहीं, ठीक है। शेप क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहने वाली है। ये क्या होगी शेप, टेट्राहेड्रल। अगर बात करता हूं, मैंने बोला यहां पर आ गया एक लोन पेयर और 3 आ गए यहां पर बॉन्ड पेयर, एक हटा लो यहां से, अभी लोन पेयर लगाया तो क्या बन गया, ये पिरामिड टाइप का बन गया, इसे बोल दिया हमने पिरामिडल, राइट। अब अगर यहां पर 2 हुए लोन पेयर और 2 ही बॉन्ड पेयर, जरा ध्यान से देखना। अब इसमें से मैंने इसको भी बाहर निकाल लिया, जैसे ही इसको बाहर निकाला और आपकी तरफ करा, आप समझ गए कौन सी शेप है ये, वी शेप। सो हमने यहां पर लिख दिया बेसिकली कौन सी शेप बेटा, वी शेप। इसमें दोनों लोन पेयर हमें ऊपर की तरफ लगाने हैं, ठीक है। कौन सी शेप बनी बेटा, वी शेप, एंगुलर शेप, इसको ये बोल सकते हैं। अब ये था केस 4 वाला, ठीक है। इसको दोबारा रिपीट भी करूंगा मैं। 6 वाला केस देखो, 6 वाले केस के अंदर कुछ ऐसे बनने वाला है, पिरामिड बन गया, यानी कि क्या बन गया ये, ऑक्टाहेड्रल। अब अगर इसके ऊपर लोन पेयर 0, सारे के सारे बॉन्ड पेयर, 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, तो शेप में कोई चेंज तो नहीं आया, तो क्या बन गया बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल ही रहा, कोई फर्क इसको नहीं आया। अगर यहां पर लोन पेयर आ गया 1, बॉन्ड पेयर हो गए 5, ध्यान समझना। देखो ये जो ऐसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था, मैं इसको दोबारा बनाऊंगा। देखो मैंने इसको बनाया दोबारा, थोड़ा बड़ा बनाते ताकि आपको साफ दिखे, ठीक है। अब इसमें से मैंने एक, कोई भी एक, देखो ना यहां पर एक मुझे बाहर निकालना है और ऊपर नीचे निकलते हैं, मैंने एक नीचे से निकाल लिया, चाहे ऊपर से निकाल लेते, इसको तो जुड़ा रहेगा, तो क्या बन गया बेटा, स्क्वायर तो है ही है, और ऊपर क्या बन रहा है, पिरामिड, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। लास्ट केस देखो इसका, जब यहां पर 2 लोन पेयर आ जाए, 4 बॉन्ड पेयर, बनाऊंगा वापस वैसा ही, बनाऊंगा तो इसको वापस वैसा ही, मैंने इसको यहां से जुड़ा, यहां से जुड़ा, यहां से जुड़ा। अब देखो एक लोन पेयर चला गया, बॉन्ड पेयर यहां से, एक बॉन्ड पेयर चला गया यहां से, तो क्या बन गया यहां पर, एक स्क्वायर प्लैनर। अब हमारे जो मोहल्ले वाले हैं, नेबर वाले हैं, बहुत खुश मिजाज रहते हैं। रात को 11 बजे का कुछ टाइम हुआ है और ये अभी भी खुश है बहुत, तो अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है। देखो जरा, तो क्या बन गया यहाँ पर, स्क्वायर प्लैनर बन गया, राइट।
इतनी बात में कोई दिक्कत, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखो अगर लोन पेयर हुए 0, बॉन्ड पेयर हुए 6, तो क्या बन गया यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बन गया। अब लोन पेयर हो गए 1, बॉन्ड पेयर हो गए 5, तो जरा ध्यान से देखना, लोन पेयर एक कहां आ गया, नीचे की तरफ आ गया, तो इसको ऐसे बना लेना भाई, ठीक है। अब इसकी बात करूं तो यहाँ पर दो लोन पेयर, एक ऊपर ऐसे दिखा देंगे, एक ऊपर नीचे, क्योंकि ये स्क्वायर बन चुका है इसलिए इसका नाम दे दिया स्क्वायर प्लेनर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि प्लेनर क्यों बोल दिया सर, स्क्वायर तक तो ठीक है। देखो कहीं एक ही प्लेन के अंदर है तो इसे बोल दिया हमने प्लेनर। अगर एक एटम यहां से बाहर निकल कर आ रहा था पिरामिडल के टाइम पे तो स्क्वायर प्लेनर तो नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये बिल्कुल एक ही प्लेन के अंदर है, तो इसे क्या बोल दूंगा मैं, प्लेनर। इसलिए ट्राइंगुलर को भी क्या बोलते हैं, प्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन के वो अंदर होता है। ये भी एक ही प्लेन में है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। सो होप ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो अब चलते हैं लास्ट और सबसे मजेदार केस की तरफ जो है 5 का। अब देखो यहां पर क्या हाथ लगाकर काट रखा है, इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, आजू बाजू आने वाले हैं। पहले 5 वाला केस बनाते हैं, ये 5 वाला केस, ठीक है। ये आ गया 5 वाला केस, जरा ध्यान समझते हैं इसको। देख पहले इस शेप से चलेंगे। अब यहां पर क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया, एक ट्रायंगल के ऊपर की तरफ भी और ये आ गया नीचे की तरफ भी आ गया। अब देखो ये क्या करते हैं, 1 2 3 क्या करते हैं, इस बेचारे को धक्का देकर बाहर की तरफ निकालते हैं। इसको यहां से धक्का देकर क्या निकालेंगे, बाहर निकाल रहे हैं। तो तुम तो जानते हो ना, कर्मा बूमरैंग जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। हमेशा क्या होता था, ऊपर नीचे वाले जाते थे, लेकिन अब क्या होगा, लेफ्ट वाले जाएंगे। और क्यों जाएंगे, क्योंकि इनकी गलती है, कर्मा बूमरैंग्स। अब होगा क्या, पहला आइटम कहां से निकालने वाला हूं, पहला आइटम निकालने वाला हूं बेटा मैं यहां से। और मैंने जब यहां से आइटम निकाला तो क्या देख पा रहे हो, कुछ सीसो टाइप की शेप बनी। देखो ये तो जुड़े हुए हैं आपस में, दोबारा दिखाता हूं कोई बात नहीं। देखो ये 3 तो ऐसे हैं, एक ऊपर एक नीचे। इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, लेफ्ट और राइट से जाएंगे, ऊपर से तो जाने वाले नहीं है। सो पहला आइटम अगर मैंने यहां से निकाला तो ये कुछ ऐसा बना, इसकी शेप देख रहे हो, कुछ सीसा टाइप शेप दिख रही है आपको। ये दोनों नीचे की तरफ, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, फिर कौन सी शेप बन गई बेटा, सीसा, यानी कि वही झूला जो बचपन में आपने खाया है, राइट। अब देखो एक तो मैंने निकाल दिया यहां से, अब एक और निकाल दूं अगर यहां से, तो कौन सी शेप बन जाएगी, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, ऊपर वाले से तो इंसाफ हो चुका है। कौन सी शेप बन गई बेटा, ये कुछ टी शेप यहां पर बन रही है, राइट। ये नीचे, ये इस तरफ, कौन सी शेप बन गई, टी शेप बन गई। अगर ये लास्ट, देखो ये ऊपर नीचे वाले तो रहेंगे, अगर ये वाला भी लास्ट निकाल दूं, क्योंकि गलती तो इसकी थी, तो क्या बन गया बेटा, ये लीनियर शेप बन गई। दोबारा देखते हैं, मैंने वापस जोड़ा, फिर वापस जोड़ा, ऊपर और नीचे। हमने प्लेबैक देखा इसके अपराधों का, जरा ध्यान से देखते हैं इसको। यहां जोड़ा था, पहला कहां से गया, आगे से गया, और कौन सी शेप बन गई, ये बन गई सी सो शेप। देखना जरा ध्यान से, कौन सी शेप बन गई, ये सी सो शेप बन गई। अब ऊपर नीचे वाले को कोई नहीं छेड़ेगा, कहां से गया, एक और लेफ्ट से गया, तो देखो कौन सी शेप बन गई है, ये बन गई यहां पर टी शेप, ठीक है। दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं, देखो ये लाइन और नीचे टी, नीचे क्या गया, लाइन, तो वो क्या बन गया, टी शेप। अब लास्ट भी कहां जाएगा, ऊपर नीचे को छेड़ना नहीं, कहां से जाएगा, लेफ्ट और राइट से, तो ये शेप बन गई यहां पर लीनियर। तो जरा ध्यान से अब इसको हम देखने वाले हैं। देखो ये 5 का केस था, अगर लोन पेयर हुए 0, सारे के सारे क्या हुए, बॉन्ड पेयर, तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं, कोई बाहर नहीं निकल कर गया, तो ये क्या बन गया वापस, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप रहेगी सेम। अच्छा एक ये भी देख लो बेटा, ये बेचारा रह गया था विरान, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे डालो। अब देखो, अब अगर मैंने बोला यहां पर लोन पेयर आ गए 1 और बॉन्ड पेयर आ गए 4, टोटल 5 तो पूरे करने हमने। अगर आ गए तो शेप कैसे बनने वाली है, देखो जरा, मैं इसको एज इट इज बनाया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, लेफ्ट और राइट से, मैंने इसको भेज दिया लेफ्ट से। और यही क्यों भेजा, ये भी दोनों लेफ्ट में है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, इनका रूल क्लियर है। इन दोनों ने बोला हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ये जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। यहां पर क्या हुआ, ये बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया तो कैसी बन गई, देखो सीसो बन गया। अगर इसको उल्टा कर लूं, कुछ ऐसे कर लूं, तो ये सीसो वाली शेप बन गई, ये नीचे तो ये ऊपर, तो इसकी शेप बन गई यहां पर सीसो। और यहां दिखा दो आत्मा को, इसको लोन पेयर को। अब बात करते हैं यहाँ पर 2 और 3 के लिए। अगर मैं बात करता हूं 2 और 3 के लिए, तो लोन पेयर देखो, मैंने इसको वापस ऐसा बनाया, पहले तो मैं बना रहा हूं, देखो वापस ध्यान से देखना केस को। अब अगर यहां से मुझे 2 बाहर निकालने हैं, कितने लोन पेयर हैं, 2, तो मैं इसको निकाल दूं, गलत हो जाएगा। ये जिएंगे तो साथ, निकलेंगे तो एक साथ,
ठीक है, ये दोनों निकल गए। शेप कौन सी बन गई? टी शेप। क्या नाम हो गया बेटा इसका? इसका नाम हो गया यहाँ पर टी शेप। अब एक लास्ट रह गया है, अगर 3 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो तो क्या बनने वाला है? देखो जरा ध्यान से, ये तीनों वापस बनाया मैंने। एक सिंपल सी जो चीज आपने दिमाग में डालना, पहले उसको एग्जैक्ट बना लेना, बाद में मिटाना सबको। एक यहां से मिटा दिया, एक यहां से मिटा दिया, एक यहां से, 3 है ना टोटल, तीनों मिटा दिए, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। इसकी जो शेप बनी, उस शेप का नाम क्या होगा बेटा? उस शेप का नाम होगा, सीधा सीधा लाइन बन रही है तो इसे बोल दिया मैंने लीनियर। देखो सिंपल दोबारा बताता हूं, 5 के 5 थे तो ट्राइगोनल पाइपिरामिडल। एक बाहर निकला तो क्या बन गया? देखो सीसो टाइप की शेप बन गई। अगर 2 बाहर निकले तो मैंने बताया ना, दोनों साथ जाएंगे तो दोनों बाहर निकल के क्या बन गया? टी शेप। देख रहे हो, टी टाइप की शेप। अब तीनों बाहर निकलेंगे तो क्या बन गया? लीनियर बन गया। इसकी बात करूं तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल था, एक बाहर निकाला तो पिरामिडल, एक और बाहर निकाला तो क्या बन गई? वी शेप। ठीक है, बस एक याद करने वाली चीज ये है कि लोन पे आएंगे दोनों ऊपर। अरे भाई आंखों की तरह है ना, ये आंखें जैसे 2 ऊपर होती हैं वैसे ये भी ऊपर की तरफ है। अब ऑक्टाहेड्रल सिंपल, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। अगर एक लोन पेयर रहा, स्क्वायर के साथ क्या आ गया? ऊपर पिरामिड हुआ तो पिरामिडल। अरे पिरामिड नहीं हुआ तो क्या हो गया? खाली स्क्वायर प्लेनर। और प्लेनर क्यों बोल दिया? क्योंकि एक ही प्लेन के अंदर है। सो ये वाली सारी चीजें अब हो चुकी हैं। अब बारी आ गई, दौर आ गया क्वेश्चंस का। तो जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चंस को, जरा नोट कर लो। तो अब हम देखने वाले हैं इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन। तो जरा ध्यान से देखते हैं पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक दिया मैंने, इसके बाद हम प्रो की तरफ चलने वाले हैं। और इसके पास इलेक्ट्रॉन ही कितने होते हैं बेरिलियम के पास? 1 और 1 2। अब हमें नहीं पता तो कैसे याद रखेंगे इसे ऐसे याद रखेंगे, फोन से बात। और किससे यार? बेली से राइट। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 6 5 4 3 2 1। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन काउंट हमें समझ आ गया। फिर कल बाहर आई आंटी, ये भी बता रखा है, उससे टेपो कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिहारी, सब पे 5 इलेक्ट्रॉन। चौधरी सिखाएगी, सुने पब्लिक, सब पे 4 इलेक्ट्रॉन। बाबा अली गए इंडिया से थाईलैंड, सब पे 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन था मेरा BeCl2। यहाँ पर एक Cl ने इससे बॉन्ड बना ली, एक ने इससे बॉन्ड बना ली, तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए? 1 सिग्मा 2 सिग्मा। यानी कि 2 बार तो वैसे भी क्या रहता है? लीनियर रहता है। तो इसकी शेप क्या होगी बेटा? लीनियर होने वाली है। अगर मैं इसकी हाइब्रिडेशन पूछ लूं तो सिंपल है, वो भी ऐसा होता है। एक P कितने होते हैं बेटा? 3। D कितने होते हैं? 5। तो सिंपल क्या आ गया? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, हाइब्रिडेशन आ गई यहाँ पर Sp। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैंने बोला BeCl3, तो इसको भी देख लो। बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन देखो वहां पर कितने हैं? 3। देख रहे हो, 1 2 3, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, हाइब्रिडेशन कितनी आ गई? Sp2 आ गई। राइट, लेकिन हमने हाइड्रेशन थोड़ी निकालनी थी, हमने क्या निकालना था यहाँ पर? इसकी शेप। देखो 3 वाला क्या बनाता है यहाँ पर? ट्रायंगल। तो इसने बना लिया यहाँ पर 1 Cl 2 Cl 3 Cl। बेसिकली क्या बन गया यहाँ पर? ये ट्राई एंगुलर प्लेनर। क्या बन गया बेटा? ये ट्राइंगुलर प्लेनर बन गया। अब इसके जैसा ही क्वेश्चन कुछ आपको करने के लिए दूं तो मैं AlCl3 BF3 इसको भी साथ साथ नोट्स के अंदर नोट कर लेना, खुद बनाना है तुमने। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बोला CCl4, तो क्या होगा? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। 4 सिग्मा बोले तो ये 4 वाला क्या बनता होता है? टेट्राहेड्रल बनता होता है। राइट, तो मैंने क्या करा? बीच में लगा दिया कार्बन, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl। और 4 है तो क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है, दोबारा कट करके देखते हैं इसको, Sp3। राइट, अब नेक्स्ट चलते हैं जरा हायर क्वेश्चन की तरफ। मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पर PCl5 SF6, ठीक है, इन क्वेश्चन को दिया। इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे को पॉज कर लो, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, रिलेट करके देखना अगर सही होते हैं या नहीं। देखो P के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 Cl 2 Cl 3 4 और 1 5। सो 5 आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5। 5 में क्या बनता है बेटा? देखो 5 से बनता है 3 तो ट्रायंगल टाइप के, एक ऊपर और एक नीचे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? P आ जाएगा यहाँ पर, 1 Cl यहाँ पर, 1 Cl यहाँ पर, 1 Cl यहाँ पर, 1 Cl यहाँ पर। तो कुछ इस तरह की शेप ये बन जाती है।
इसे क्या बोलते हैं हम? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर बात करता हूं SF6 के लिए तो ये भी सिंपल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। एक F यहां पर, एक F यहां पर, एक F यहां पर, एक F यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 6। तो हाइब्रिडेशन कितनी हो गई? हाइब्रिडेशन तो सिंपल हो गई, देखो कितनी हो जाएगी? sp3d2 निकाल कर देखें। अरे भाई सिंपल, एक S तो P कितने होते हैं? देखो भाई 3D कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 6। क्या बन गई? sp3d2। शेप की बात करें तो 6 वाली शेप कैसी होती है? 4 तो ऐसे रहते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो यहां पर कोई भी तो लोन पेयर है नहीं, तो सिंपल बनेगा, राइट। अब इसको अगर मैं अच्छे से बनाकर दिखाऊं तो ऐसे बना सकते हैं। देखो बीच में आ गया बेटा यहां पर S, 1 2 3 4, एक F 2 F 3 F 4 F, एक ऊपर और एक नीचे। सो ये बन गया यहां पर आपका स्क्वायर बाइपिरामिडल, नहीं क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर कब बोलेंगे? जब एक आधा यहां पर लोन पेयर आ जाए। सो अब चलेंगे कुछ लोन पेयर वाली कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, आई मीन टू से लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बोला मैंने यहां पर, सपोज कर लो कि SnCl, इसको देखते हैं जरा ध्यान से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां पर SO2। देखो S पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 और 2 6। देखो ऑक्सीजन कितने? 2 1 2। ऑक्सीजन क्या करता है? डबल बॉन्ड बनाता है, इसमें डबल बॉन्ड बना ली। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और यहां पर आ गया 3 सिग्मा, ठीक है। अब 3 सिग्मा आ गए तो यहां पर बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा बना दो? पहले तो ट्रायंगल वाला बना दिया। अब देखो यहां पर लोन पेयर भी है, अगर लोन पेयर है तो कहां आएगा? पहले तो नॉर्मल शेप बनाओ हमेशा की तरह। अब क्या करना है यहां पर? अब ट्रिक समझो, यहां पर क्या करना है? हमने ले आना है यहां पर एक लोन पेयर। सो मैंने इसको यहां से हटाया और एक ले आया यहां पर लोन पेयर। कुछ गलती तो नहीं की। यहां पर क्या आ जाएगा? बीच में S आ जाएगा। देखो मैंने बीच में लगा दिया S। अब देखो यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी आ गई डबल बॉन्ड, यहां पर भी आ गई डबल बॉन्ड। सो ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया? देखो देख रहे हो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, ये V शेप। होप आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। देखो मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको SnCl2, सेम क्वेश्चन है। Sn के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4। हमें कैसे पता लगा? देखो ना भाई, चौधरी सुनाएगी, सुने पब्लिक, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 Cl 2 Cl, एक लोन पेयर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। अगर मैं थोड़ा सा यहां बनाता तो अच्छा लगता आपको, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक ये 3 सिग्मा। तो कितनी आ गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन तो आ गई इसकी 3, यानी कि sp2। अगर शेप की बात करूं, आई मीन टू से ज्योमेट्री की बात करूं, तो कैसी बन रही है? 3 वाली, यानी कि ट्रायंगुलर बन रही है। अगर यहां से एक एटम बाहर निकल गया तो कैसा बन गया? ये बन गया V शेप। क्या शेप आ गई इसकी बेटा? V शेप। और बीच में आएगा क्या? Sn। और यहां पर आ गए 2 लोन पेयर, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर। कौन सी शेप आ गई बेटा? ये V शेप यहां पर बन जाएगी। सो ये भी आपको समझ आ गया। तो चलते हैं इसके बाद 4 वाले की तरफ। अब जो 4 वाला होता है उसमें क्या होता है, जरा उसको भी समझते हैं। देखो सपोज कर लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको PCl3, इसको भी देखते हैं। फास्फोरस पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6। नहीं, उधर देखो कितने हैं यहां पर? 5। तो कितने होंगे? 5। एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, और एक ये लोन पेयर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। ठीक है, 4 वाला आ गया। सबसे अच्छी बात क्या है? लोन पेयर तो पहले ही हमें दिखते हैं। तो 4 वाला केस तो ऐसा बनता है, मैंने 4 वाला केस बना लिया। ठीक है, सबसे पहले बनाना है, उसके बाद खराब करना है। यहाँ पर क्या आ गया? P, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl। ऊपर ये Cl तो है नहीं, तो वहां क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ गया। शेप देख रहे हो कौन सी बन रही है? पिरामिड टाइप की बन गई शेप। ठीक है, इसे क्या बोल दिया हमने? पिरामिडल। सो ये वाली चीजें आपको समझ आ गई होगी। कुछ और क्वेश्चन आपको अगर करने के लिए दे दूं तो ये कर लेना आप, NCl3 कर लेना, NF3 कर लेना, दोनों सेम तरह के केस आपको मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। चलो जी,
अब चलते हैं इसके बाद अगर क्वेश्चन की तरफ SF4। अब देखो 4 वाला 5 वाला, देखो हमने कौन सा केस देखा, ये 4 वाला देखा। अब चलते हैं 5 वाले केस की तरफ। अगर 5 वाला केस बोलूं तो मैंने बोल दिया यहाँ पर ClF3। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने बोला केस यहाँ पर ClF3 SF4, दोनों को देखते हैं जरा ध्यान से। अब S के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जरा ध्यान से देखते हैं, 2 2 4 और 2 6, 1F 2F 3F और ये 4F, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 और 1 5। 5 में क्या बनेगा, 5 वाला केस बनने वाला ऐसा। अब 5 वाला केस सबसे मजेदार केस है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं, जरा ध्यान से समझना। 5 क्या होगा, एक ऊपर और एक नीचे। अभी हार्ट बनाना मत भूलना, यहाँ पर मैंने यहाँ बना लिया हार्ट और उसको कट कर दिया। ये बताना चाहता है कि जिएंगे तो 7, मरेंगे तो 7, जाएंगे तो 7 जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब लोन पेयर सिर्फ एक ही है, जरा ध्यान से देखना। एक लोन पेयर आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरफ ये आ जाएगा। इसकी शेप क्या बन गई बेटा, सी सो, ये शेप इसकी बन गई। बीच में क्या आ जाएगा, एस। देखो यहां पर लगा दिया मैंने एस, और एफ कितने हैं, 4। एक एफ यहां पर, एक एफ यहां पर, एफ यहां पर, एफ यहां पर। तो कौन सी शेप बन गई इसकी बेटा, सी सो शेप बन गई। अब देखते हैं ClF3। Cl के पास इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और 1 7। एक एफ यहां पर, एक एफ यहां पर, एक एफ आ गया यहां पर। कितने सिग्मा, 1 2 3 4, 4 हो गए या ज्यादा हो गए, देखो 1 2 3 4 5। 5 वाला केस देखो, ये 5 वाला केस, ठीक है। अब देखो जहां जहां एफ आते हैं वहां वहां एफ लगा। देखो यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, 2, और आपको पता है लोन पेयर जब 7 आते हैं, 2 लोन पेयर आ गए तो जिएंगे तो 7, मरेंगे तो 7। ये दोनों बाहर निकल गए यहां से, ये भी बाहर निकल गए यहां से। अब देखो क्या बच गया यहाँ पर, Cl, बीच में आ जाएगा बेटा Cl। एक एफ यहां पर, एक एफ यहां पर, एक एफ यहां पर। कौन सी शेप बन गई, देख रहे हो क्या, टी शेप बन गई। क्या बोल दिया बेटा मैंने इसको, टी शेप। अब लास्ट केस भी देख लो, XgF2। देखो XG अगर वहां नहीं लिखा तो जरा ध्यान से देख लो, मैंने ऐसे लिखवाया था, ही ना नी ना और करी ना जीते रहना। इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर जिनोन की बात करता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एफ 2 एफ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 5। तो यानी कि मैंने 5 वाला केस तो यहां पर पहले ड्रॉ कर लिया। मैं इसको रब कर देता हूं, जरा ध्यान से देख लिया आपने इसको। देखो यह 5 वाला केस, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ करा, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या होगा, यहाँ पर 2F है। आपको पता है ये 3 लोन पेयर, तीनों कहां पर आएंगे, ये दोनों तो नहीं सजा भुगतेंगे। सजा कौन भुगतेगा, ये एक एफ यहां से चला गया, एक एफ यहां से चला गया, एक एफ यहां से चला गया। एक लोन पेयर यहां दिखा दिया, एक यहां दिखा दिया, और एक लोन पेयर दिखा दिया हमने यहां पर। सो एक एफ यहां पर, एक एफ यहां पर, बीच में क्या आ जाएगा बेटा, Xg। तो इसकी शेप कैसी बन गई, देख रहे हो, लीनियर। देखो ये तो ट्रायंगल टाइप का बने, तो जो मर्जी बन रहा है, क्योंकि देखो अब आपको पता है कि ये तो क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर तो दिखते नहीं है। तो क्या बन जाएगा, ये बन गई यहां पर लीनियर शेप। सो होप ये वाली बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। और ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से रहता है। अब एक लास्ट केस जो हमने देखना है, ऑक्टाहेड्रल वाला, उस केस को देखते हैं। देख नोट कर लो जरा इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने 6 वाला। अब 6 वाला केस बहुत ही अच्छा केस रहने वाला है। इसके जरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला मैंने ClF5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोला हमने XgF4। थर्ड क्वेश्चन बोला मैंने यहां पर XgF2। XgF2 तो हम कर चुके हैं, ये केस नहीं। एक बार पहले इन केस को करते हैं। Cl के पास इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3, 5 थोड़ी होते हैं यार, गलत बोल रहा हूं क्या मैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, 1 F 2 F 3 F 4 और ये 5। यहां बच गया लोन का पेयर, 1 2 3 4 5, 5 बोले तो 5 आ गए, अरे नहीं 1 2 3 4 5 और 1 6 आ गए। 6 मतलब इस तरह की शेप बनेगी, राइट।
एक ऊपर और एक नीचे, कुछ इस तरह का बना। अब देखो यहाँ पर कितने लोन पेयर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर आ रहा है। कहां लगाओगे, चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो। मैंने नीचे लगा दिया, तो इसको नीचे लगा दिया तो क्या बन गया, ये स्क्वायर तो है ही, लेकिन ऊपर क्या पिरामिड बन रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, राइट। अब देखो यहां पर भी क्या आ जाएगा एफ, यहां पर भी क्या आ जाएगा एफ, यहां पर भी एफ, यहां पर भी एफ, और यहां पर भी आ जाएगा एफ, और बीच में क्या आ जाएगा बेटा, Cl। सो ये भी आपको समझ यहां से आ गया होगा। जरा देखो यहां पर भी क्या आ गया, एफ आ गया, इस तरफ भी आ गया एफ, यहां पर भी एफ, यहां पर भी एफ, यहां पर भी एफ, और यहां पर आ गया लॉन पेयर। सो कौन सी शेप बन गई, ये स्क्वायर और पिरामिडल। तो ये भी समझ आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं तरफ चलूं तो वो है XgF4। Xg पे इलेक्ट्रॉन कितने, 8, 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 1f, 2f, 3f, 4f। टोटल पेयर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 और एक 6। 6 बोले तो बनाना क्या है मुझे, पहले तो कुछ ऐसी शेप बनानी है, बना लेता हूं। देखो अब लोन पेयर कितने हैं, 2। पहला लोन पेयर आएगा ऊपर, दूसरा आएगा नीचे, सही बात है कि नहीं। तो पहला लोन पेयर आ गया ऊपर, दूसरे वाला आ गया यहाँ पर नीचे, बाकी सब तरफ यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, और बीच में एक्स। साफ साफ बना दो। वैसे शेप बनी कौन सी पहले बता दो, ये बन गई शेप स्क्वायर प्लेनर, ना तो ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, प्लेनर बन गई। इसलिए देखो बीच में आ गया यहाँ पर एक्स, ऊपर भी एफ, यहाँ पर यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, और ये आ गए यहाँ पर लोन पेयर। तो कौन सी शेप बन गई यहाँ पर, स्क्वायर प्लेनर बन गई। सो होप इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा देखो NH4 प्लस। एक क्वेश्चन और दूंगा यहां पर। सपोज कर लो कि हमें जो XgF4 मिला था उसकी बजाय क्वेश्चन मिल गया ClF4 माइनस। इस तरह का क्वेश्चन मिल गया, यानी कि मैं बेसिकली नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वाले क्वेश्चन आपसे करवाकर देखना चाहता हूं। तो जरा ध्यान से देखते हैं, यहां पर था N, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, 2 4 और एक 5, 1H, 2H, 3H, 4H, और एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर बाहर चला गया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, किसी ने छीन लिया, बताया था ना मैंने। जैसे HCl, Cl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के मामले में नेगेटिव। जो किसी को छीनता है, चोर गुंडा डाकू सब क्या होते हैं, नेगेटिव। जिस बेचारे के साथ हादसा हुआ उस पर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। तो देखते हैं जरा यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा बोले तो ये आ गया यहाँ पर टेट्राहेड्रल, सिंपल। लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ क्या कर दूंगा, बीच में N लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया H, यहाँ पर लिख दिया H, यहाँ पर लिख दिया H, यहाँ पर भी लिख दिया H। तो है इसकी अगर बात करूं तो शेप क्या हो गई, ये हो गई शेप टेट्राहेड्रल। अब एक छोटा सा चेंज क्या करना है इसमें, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर रखूंगा और पूरे चार्ज को ब्रैकेट के ऊपर दिखा दूंगा। बस इतना सा ही मुझे इसके अंदर चेंज करना है, राइट। अब चलते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ClF4 की तरफ। अब देखो यहाँ पर Cl कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4, 2 6 और एक 7। अब देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन किससे छीना है, तो इलेक्ट्रॉन मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर ऐड कर दिया, 1F, 2F, 3F, 4F। कितने हो गए यहाँ पर, 4F तो हो गए, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या बन गया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 बन गए। बनना तो कैसा है, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनना है। देखो अब आपको पता है कुछ इस तरह की शेप ये बनने वाली थी। एक मिनट, पहले मैं इसको ऐसे बनाता हूँ नॉर्मल, हो सकता है आपको थोड़ा सा क्लियरिटी में दिक्कत हो। देखो अब मैंने क्या कर दिया, देखो चारों तरफ तो F है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, लोन पेयर। बीच में क्या लगा दूंगा बेटा, Xg। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, बेसिकली साफ साफ बनाऊं तो देखो ये Xg, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, यहाँ पर F, यहाँ पर F, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन यहाँ पर, राइट। समझ आ गया। और इस पूरे को रख दूंगा ब्रैकेट में और ऊपर दिखा दूंगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। सो ये सिंपल था। अरे नेगेटिव हो तो ले लेगा, पॉजिटिव हो तो क्या कर देगा, दे देगा। एक क्वेश्चन और, सिर्फ एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है यहाँ पर F2 माइनस। ये भी सिंपल रहेगा, यानी कि XgF2 वाला क्वेश्चन।
इसको भी आपने खुद करना है। चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, फिर बाकी आपको करने के लिए देने वाला हूँ। तो ये बेसिकली क्या बन गया, एक्स बन गया एक तरह से, बट मैंने गलती कर दी यहाँ पर। देखो ये Cl है, तो मुझे Cl दिखाना है यहाँ पर, सिंपल। मुझे क्या दिखाना है यहाँ पर, Cl। मुझे क्या दिखाना है यहाँ पर, Cl। ये गलती मैंने कर दी थी, यहाँ पर भी क्या दिखा दूंगा, नेगेटिव। तो इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दी। अब देखो Cl को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं अगले क्वेश्चन को, तो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। एक इलेक्ट्रॉन और छीन कर लाया तो 8। एक F यहां पर, एक F यहां पर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5। 5 बोले तो अगर 5 वाला केस बन रहा है तो ऐसे 3 नीचे, 1 ऊपर और 1 नीचे। अब देखो लोन पेयर कितने, 3, 1 2 3। बॉन्ड कितनी है, सिर्फ 2। एक F यहां पर, एक F यहां पर, बीच में क्या आ जाएगा भाई, Cl आ जाएगा, राइट। अब ये जो बीच में इस तरह से मैं इसको रब कर लूंगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर दिखाना है मुझे। यहाँ पर तो क्या दिखाना है, इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं मुझे, यानी कि लोन पेयर को रिप्रेजेंट करना है। और इस पूरे पे क्या दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, अगेन आपको पता है, नेगेटिव चार्ज। सो ये था चार्ज वाली रिप्रेजेंटेशन भी। और हाइब्रिडाइजेशन का एक बड़ा पार्ट यहाँ पर हमने, आई मीन टू से हाइब्रिडाइजेशन विद स्ट्रक्चर का हमने एक बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर कवर कर लिया। अब एक काम कीजिएगा, यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी लिख दीजिएगा। सिंपल है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 5 सिग्मा। 5 बोले तो sp3d। आप उसको भी यहाँ पर नोट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने, आप में से किसी ने अगर हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद ही आपको आसान लगने वाला है। थैंक यू सो मच।